बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज के बारे में। तो सबसे पहले त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसमें हमें पढ़ना है समरूप आकृतियाँ। तो समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं? वे आकृति जिनका रूप समान हो, उन्हें हम समरूप आकृतियाँ कहते हैं। जैसे यह एक, मान लेते हैं यह एक वृत्त है और यह एक छोटा सा वृत्त है। ये दोनों तो वृत्त हैं, इनकी आकृतियाँ समान हैं, लेकिन इनकी त्रिज्याएं समान नहीं है। तो लेकिन इनको देखने में हमको लग रहा है कि ये समान है, एक ही आकृति की हैं, तो इसलिए ये समरूप है। अगर इसकी त्रिज्याएं भी समान होती तो ये सर्वांग समभी होते। और जैसे मान लेते हैं यह एक वर्ग है और यह भी एक वर्ग है, यह छोटा सा है, तो यह भी समरूप आकृतियाँ हैं, क्योंकि इनका कोण, ये कोण सब कोण 90 अंश है और इसका भी सब कोण 90 अंश है, तो यह भी समरूप है। और मान लेते हैं कोई समबाहु त्रिभुज है। यह एक समबाहु त्रिभुज है और एक यह समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज में सभी कोण 60 अंश के होते हैं और जब कोण 60 अंश के होंगे तो वे समबाहु त्रिभुज कहलाएंगे, और जब सभी कोण 60 अंश के होंगे तो यह आकृति समरूप भी होगी। और जैसे आगे है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों तथा इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। जैसे यह एक वर्ग हो गया, यह एक वर्ग हो गया। इसका नाम हम रख देते हैं ए बी सी डी, और यह हो गया पी क्यू आर एस। तो अब यहाँ देखते हैं कि इनके संगत कोण आपस में तो बराबर हैं, यह भी 90 डिग्री, यह भी 90 डिग्री, इसका यह भी 90 डिग्री है, यह भी 90 डिग्री और यह भी 90 डिग्री है। इसके सभी कोण 90 अंश के हैं। तो इनके संगत कोण तो बराबर हैं, तो इनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होंगी। तो संगत कोण बराबर कैसे? तो कोण ए, यहाँ हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण पी के, और कोण बी बराबर कोण क्यू के, और कोण सी बराबर कोण आर के, कोण डी बराबर कोण यस के। इनके संगत कोण बराबर, संगत भुजाएं भी समानुपाती। समानुपाती का मतलब समान अनुपात में, और अनुपात का मतलब होता है बटा। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी, ये भुजा ए बी बटा पी क्यू बराबर
BC बटा QR बराबर होगा CD बटा RS बराबर DA बटा SP। यह भी बराबर होगा। इसका प्रयोग हमें अभी जब हम प्रश्नावली हल करेंगे तो वहाँ लगेगा। वहाँ इसका प्रयोग कब होगा कि जैसे इसमें से मान लेते हैं तो कोई दो भुजा दिया है और तीसरी और इसका भी एक भुजा दिया है, अगला पूछ लिया है, वहाँ पे लगेगा। और जैसे मान लेते हैं दो समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज यह भी कोण 60 अंश 60 अंश 60 अंश यह दो त्रिभुज हैं समबाहु त्रिभुज। इसके लिए भी कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण R और कोण C बराबर कोण Q, यह हो जाएगा। तो इसके लिए इसका संगत भुजा, इसे कोण A को यदि हम ले लें तो इसके सामने की भुजा हो जाएगी BC बटा कोण P के सामने की भुजा QR बराबर होगा, यदि हम इस कोण को ले लें तो हो जाएगा AC बटा यहाँ से R तो PQ। यह बराबर हो जाएगा, इस कोण को ले लें तो AB बटा, अब कोण Q को लेंगे तो PR। यह हो गया। जैसे मान लेते हैं हम इस त्रिभुज में यह दे दिया हमें 10 और यह भी 10, यह भी 10, तभी तो यह समबाहु त्रिभुज होगा। तो इसका भी 10, इसका भी 10, इसका भी 10 हो जाएगा। और जैसे हम मान लेते हैं कोई समकोण त्रिभुज है, यह हो गया समकोण त्रिभुज। यह समकोण त्रिभुज हो गया। जब यह समकोण त्रिभुज हो गया तो यह मान लेते हैं हम 10 दिया है, यह 8 दिया है और इसको हमें ज्ञात करना है। इसमें से ये दे दिया 5, तो इसको हमें ज्ञात करना होगा। तो इसमें ये 5 दे दिया, ये पूछ लिया हमसे, तो हम इसके लिए यही फार्मूला लगाएंगे कि यहाँ से हो जाएगा AB का मान देखो दिया है, तो इसमें से हम 2 से काम चला लेंगे। तो AB का मान दिया है 5 बटा में PR का मान है 8 बराबर, यहाँ दिया है कि AB तो दिया है 5 और PR दिया है 10, PR दिया है 10 बराबर में AC हमसे पूछा गया है, तो AC और बटा में PQ हो जाएगा। PQ का मान दिया है 8। तो यहाँ से जब हम AC निकालेंगे तो देखिए 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 2 चौका 8, तो AC बराबर 4।
इस तरह से हम इसका प्रयोग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.1। देखते हैं इसका पहला सवाल। पहला क्वेश्चन है, कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, सभी वृत्त होते हैं। तो सभी वृत्त समरूप होते हैं, यहाँ हम लिखेंगे समरूप। और दूसरा है, सभी वर्ग होते हैं। तो सभी वर्ग समरूप होते हैं। तीसरा है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। त्रिभुज कब समरूप होंगे? जब वे समबाहु होंगे। तो सभी समबाहु त्रिभुज। चौथा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। यहाँ पे भरा जाएगा बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो पहला है समरूप आकृतियाँ। तो समरूप आकृतियाँ में हम उदाहरण देते हैं दो। तो मान लेते हैं दो वृत्त हमेशा समरूप होंगे और दो वर्ग हमेशा समरूप होंगे और दो समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे। और ऐसी दो आकृतियाँ जो समरूप नहीं हैं, जैसे एक वर्ग और एक त्रिभुज, ये समरूप नहीं होंगी। और दूसरा हो जाएगा कि एक आयत और एक वृत्त, यह भी समरूप नहीं होंगे। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। तो यह इसका आंसर हो जाएगा नहीं, यह समरूप नहीं है। क्यों? तो इसका कारण है कि यहाँ पे इनकी भुजाएं तो समानुपाती हैं, लेकिन इनके संगत कोण बराबर नहीं है। देखिए इसमें 90 अंश है और इसमें पता नहीं कितना इसका नापना होगा। तो इसमें इसका कोई भी कोण समकोण नहीं है और इसकी भुजाएं तो समानुपाती हैं। तो इसलिए यह दोनों चित्र जो दिया गया है चतुर्भुज का, यह समरूप नहीं है।